Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of Class 10th. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. We start with page number 3. In 1848, Frederic Chiriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them. 1848 की हम बात कर रहे हैं। 1848 के अंदर फ्रेडरिक शिरियो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने प्रिंट्स बनाए थे। 4 प्रिंट्स उन्होंने बनाए थे अपने ड्रीम के ऊपर। क्या ड्रीम था उनका? वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक और सोशल गवर्नमेंट जिसके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी राजा रानी ऐसा कोई मोनार्की रूल नहीं होना चाहिए। The first print, figure 1 of the series, shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. अब इस फिगर के अंदर जो फिगर 1 दे रखा है, यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो क्या शो करते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग इस यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे रखा है, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से मैन और वुमेन यहाँ से जा रहे हैं प्रेस करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और मैन और वुमेन ऑफ ऑल एजेस, सभी एज ग्रुप के हैं, सभी सोशल क्लासेस के हैं, offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. अब यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पर आर्टिस्ट ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या बताया था? एक फीमेल फिगर था। जो here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of the rights of man in the other. एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्या था? टॉर्च, और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन। जितने भी राइट्स हैं मैन के, उसका पूरा डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है उसके हाथ में। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है? जो निरंकुश सरकार होती है, जिसके हाथ में सारे पावर्स होते हैं, जो लिमिटलेस पावर्स के साथ में होती है और जिसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, बाउंडेशंस रखने वाला कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे रखा है, इसके सामने नीचे ज़मीन के ऊपर यहाँ पर शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं, किसके? सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है, इसके जो सिम्बल्स थे, उसके सिम्बल्स के टूटे हुए यहाँ पर पीसेस यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। In Chariot-utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flag and national costume. अब शहरियों का जो यूटोपियन विजन है, उसके अंदर वो, उस विजन के अंदर वो क्या शो करते हैं कि वर्ल्ड के जो लोग हैं, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, सबको एक अलग डिस्टिंक्ट नेशन होगा, सबका खुद का एक पर्टिकुलर नेशन होगा, एक पर्टिकुलर फ्लैग होगा उनके नेशन का, और उनका नेशनल कॉस्ट्यूम क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। Leading the procession, we passed the Statue of Liberty and the United States and Switzerland, which by this time was already nation states. अब यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में ये जो रैली निकल रही है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसमें सबसे आगे जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड, विच बाय दिस टाइम वॉज ऑलरेडी नेशन स्टेट। यानी कि इस टाइम तक जब ये मार्च पास यहाँ से कर रहे हैं, उस टाइम पर जो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड है वो क्या है? नेशन स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। फ्रांस अभी अभी आया है स्टैचू के पास में, उसके हाथ में उसका खुद का ट्राई कलर का तिरंगा झंडा है उसके हाथ में। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक एंड रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब फ्रांस के पीछे है जर्मनी, जर्मनी के हाथ में भी एक फ्लैग है, ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग, गोल्ड कलर का। Interestingly, at the time when Chiriot created this image, the German people did not yet exist as a union state. The flag they carry in an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. अब जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, तो जर्मनी जब ये मार्च पास हो रहा है, उस टाइम तक जर्मनी क्या है? बिल्कुल फ्री कंट्री नहीं है। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोग रूल करते हैं। तो यहाँ पर जब वो फ्लैग लेके आता है, तो इसी होप के साथ आता है कि हम भी अपना खुद का नया कंट्री बनाएंगे, अपना खुद का जो उनकी आइडेंटिटी होगी वो अलग नेशन में काउंट की जाएगी।
फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ, अब जर्मनी के साथ में है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लुम्बैर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सारे कंट्रीज़ जर्मनी के साथ में हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, अब ऊपर जो दे रखा है पिक्चर में, हेवन दे रखे हैं, क्रिस्ट दे रखे हैं, ठीक है, ऊपर आसमान के अंदर। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फर्टिनिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, अब ये जो आर्टिस्ट ने शो किए सिंबल वो इसलिए शो किए हैं ताकि यूनिटी रहे सभी नेशंस के अंदर, सभी नेशन एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहें। दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज बाय श्रियू इन फिगर 1 ड्यूरिंग द 19th century. Nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. अब इस चैप्टर के अंदर श्रियू ने ये जो फिगर उन्होंने बनाया है, जो पिक्चर उन्होंने बनाया है, उस पिक्चर के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शो की है कि कैसे एक जो मल्टी रीजनल जो रिलीजन कंट्री होता है वो कैसे एक नेशन स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, और नेशन स्टेट में चेंज होने के बाद में उसके पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो था यूरोप का वो किसके अंदर चेंज हो गया, नेशन स्टेट के अंदर। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory have been developing over long period of time. और लॉन्ग टाइम तक यही जो मॉडर्न स्टेट था वो किसके अंदर चेंज हो गया, नेशन स्टेट के अंदर चेंज हो गया। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अब नेशन स्टेट कौन सा कंट्री होता है जिसके अंदर उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, रूलिंग के अंदर। तो रूलिंग जो रूलर वो अब चूज़ करते हैं वो रूलर भी उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फॉर्ड थ्रू स्ट्रगल्स दो द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। अब जो ये चेंजेस आए थे यहाँ पर, जो ये रीजनल से किसके अंदर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक से चेंज हो गया था कॉमन नेशन के अंदर, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, बहुत सारे स्ट्रगल्स उन्होंने किए, लीडर्स बनाए और कॉमन पीपल ने भी पार्टिसिपेट किया, उसके बाद जाकर उनको फ्रीडम मिली थी। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th century यूरोप। अब इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी का यूरोप कैसा था, कैसे वो नेशन स्टेट के अंदर चेंज हो गया था, कैसे यहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई थी। क्लियर टू यू?